महिला समानता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 26 अगस्त। महिला समानता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 26 अगस्त। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? एंजेला मर्केल। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? एंजेला मर्केल। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिए कुल कितने शिक्षकों का चयन हुआ है? 46। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिए कुल कितने शिक्षकों का चयन किया गया है? 46। किस नेता की पुण्यतिथि पर न्यू इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया है? अरुण जेटली। किस नेता की पुण्यतिथि पर न्यू इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया है? अरुण जेटली। भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ 2 रेल परियोजनाओं के लिए परामर्श अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? बांग्लादेश। हाल ही में किस वरिष्ठ नेता ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है? गुलाम नबी आजाद। हाल ही में किस वरिष्ठ नेता ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है? गुलाम नबी आजाद। हाल ही में 8वीं भारत ब्राजील संयुक्त आयोग की बैठक कहां आयोजित की गई है? ब्रासीलिया। हाल ही में 8वीं भारत ब्राजील संयुक्त आयोग की बैठक कहां आयोजित की गई है? ब्रासीलिया। एशिया कप 2022 के लिए श्रीलंका क्रिकेट टीम के आधिकारिक राष्ट्रीय टीम प्रायोजक के रूप में अनुबंध किसने हासिल किया है? फेयर प्ले न्यूज। एशिया कप 2022 के लिए श्रीलंका क्रिकेट टीम के आधिकारिक राष्ट्रीय टीम प्रायोजक के रूप में अनुबंध किसने हासिल किया है? फेयर प्ले न्यूज। एशिया कप 2022 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का अंतरिम कोच किसे नियुक्त किया गया है? वीवीएस लक्ष्मण। एशिया कप 2022 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का अंतरिम कोच किसे नियुक्त किया गया है? वीवीएस लक्ष्मण। लिबर्टी मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? वोलोडिमिर जेलेस्की। लिबर्टी मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? वोलोडिमिर जेलेस्की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? पंजाब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? पंजाब। बांग्लादेश मूल की फाहमीदा अजीम ने किस श्रेणी के तहत पुलित्जर पुरस्कार 2022 जीता है? इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री। बांग्लादेश मूल की फाहमीदा अजीम ने किस श्रेणी के तहत पुलित्जर पुरस्कार 2022 जीता है? इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने हाल ही में किस ग्रह की नई तस्वीर खींची है? बृहस्पति। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने हाल ही में किस ग्रह की नई तस्वीर खींची है? बृहस्पति। कौन सा देश यूरोपीय संघ में फास्टेस्ट एजिंग कंट्री, तेजी से बूढ़ा होने वाला देश बन गया है? पुर्तगाल। पुर्तगाल दुनिया का सबसे फास्टेस्ट एजिंग कंट्री बन गया है। अंतरिक्ष गतिविधि की निगरानी के लिए भारत की पहली वेधशाला किस राज्य में स्थापित की जाएगी? उत्तराखंड। अंतरिक्ष गतिविधि की निगरानी के लिए भारत की पहली वेधशाला किस राज्य में स्थापित की जाएगी? उत्तराखंड। भारत सरकार द्वारा किस लोक नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए नामित किया गया है? गरबा। भारत सरकार द्वारा किस लोक नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए नामित किया गया है? गरबा। एससीओ के रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक किस देश में आयोजित की जाएगी? उज्बेकिस्तान। एससीओ के रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक किस देश में आयोजित की जाएगी? उज्बेकिस्तान। भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का अनावरण किस शहर में किया गया? पुणे। भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का अनावरण किस शहर में किया गया? पुणे। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जाएगा? शहीद भगत सिंह। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जाएगा? शहीद भगत सिंह। मंकी पॉक्स रोग के परीक्षण के लिए भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित आरटी-पीसीआर किट किस कंपनी द्वारा विकसित की गई है? ट्रांस एशिया बायोमेडिकल्स। मंकी पॉक्स रोग के परीक्षण के लिए भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित आरटी-पीसीआर किट किस कंपनी द्वारा विकसित की गई है? ट्रांस एशिया बायोमेडिकल्स। भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत आईएसी का नाम क्या है? आईएसी विक्रांत। भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत आईएसी का नाम क्या है? आईएसी विक्रांत। अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में भारतीय कुश्ती टीम ने कितने पदक जीते हैं? 16। अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में भारतीय कुश्ती टीम ने कितने पदक जीते हैं? 16। द्विवार्षिक युद्ध अभ्यास पिच ब्लैक किस देश में आयोजित किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। द्विवार्षिक युद्ध अभ्यास पिच ब्लैक किस देश में आयोजित किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया।
सैयद शिवते रजी, जिनका 20 अगस्त को निधन हो गया, उन्होंने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य किया था? झारखंड। सैयद शिवते रजी, जिसका 20 अगस्त को निधन हो गया, उन्होंने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य किया था? झारखंड। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर कौन बनी है? अंतिम पंघाल। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर कौन बनी है? अंतिम पंघाल। दही हांडी को किस राज्य में आधिकारिक खेल के रूप में मान्यता दी गई है? महाराष्ट्र। दही हांडी को किस राज्य में आधिकारिक खेल के रूप में मान्यता दी गई है? महाराष्ट्र। कौन सा राज्य भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? गोवा। कौन सा राज्य भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? गोवा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस दक्षिण अमेरिकी देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? पराग्वे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस दक्षिण अमेरिकी देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? पराग्वे। भारत की पहली डबल डेकर एसी इलेक्ट्रिक बस का अनावरण किस शहर में किया गया है? मुंबई। भारत की पहली डबल डेकर एसी इलेक्ट्रिक बस का अनावरण किस शहर में किया गया है? मुंबई। किस नेता को भाजपा संसदीय समिति के सदस्य के रूप में नामित नहीं किया गया है? नितिन गडकरी। किस नेता को भाजपा संसदीय समिति के सदस्य के रूप में नामित नहीं किया गया है? नितिन गडकरी। भारत का पहला 3D प्रिंटेड कॉर्निया किस शहर में विकसित किया गया है? हैदराबाद। सीमा सड़क संगठन किस राज्य में इस्पात स्लैंग रोड का निर्माण करेगा? अरुणाचल प्रदेश। सीमा सड़क संगठन किस राज्य में इस्पात स्लैंग रोड का निर्माण करेगा? अरुणाचल प्रदेश। किस देश ने $750 बिलियन के जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य देखभाल बिल पर हस्ताक्षर किए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका। किस देश ने $750 बिलियन के जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य देखभाल बिल पर हस्ताक्षर किए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय स्टेट बैंक ने किस शहर में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली शाखा शुरू की है? बेंगलुरु। भारतीय स्टेट बैंक ने किस शहर में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली शाखा शुरू की है? बेंगलुरु। मंथन मंच भारत सरकार द्वारा किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया है? R&D में सहयोग। मंथन मंच भारत सरकार द्वारा किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया है? R&D में सहयोग। 20 अगस्त को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के रूप में सद्भावना दिवस मनाया गया? राजीव गांधी। 20 अगस्त को भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के रूप में सद्भावना दिवस मनाया जाता है? राजीव गांधी। भारत में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने 18 अगस्त 2022 से डीजी यात्रा कार्यक्रम की शुरुआत की है? हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। भारत में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने 18 अगस्त 2022 से डीजी यात्रा कार्यक्रम की शुरुआत की है? हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। भारत ने किस पड़ोसी देश को डोर्नियर मैरीटाइम टोही विमान उपहार स्वरूप भेंट किया है? श्रीलंका। भारत ने किस पड़ोसी देश को डोर्नियर मैरीटाइम टोही विमान उपहार स्वरूप भेंट किया है? श्रीलंका। वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का पहला मैत्री स्टार्टअप किसने लॉन्च किया है? रतन टाटा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का पहला मैत्री स्टार्टअप किसने लॉन्च किया है? रतन टाटा। किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्माइल 75 पहल शुरू की है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्माइल 75 पहल की शुरुआत की है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू की गई एक पहल है? उत्तराखंड। स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू की गई एक पहल है? उत्तराखंड। कौन सा देश ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? यूनाइटेड किंगडम। कौन सा देश ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? यूनाइटेड किंगडम। किस संगठन ने स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर पृथ्वी से 30 किलोमीटर ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया है? स्पेस किड्स इंडिया। किस संगठन ने स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर पृथ्वी से 30 किलोमीटर ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया है? स्पेस किड्स इंडिया। केंद्र सरकार ने किस राज्य के अगस्त मलाई क्षेत्र को राज्य के 5वें हाथी रिजर्व के रूप में नामित किया है? तमिलनाडु। केंद्र सरकार ने किस राज्य के अगस्त मलाई क्षेत्र को राज्य के 5वें हाथी रिजर्व के रूप में नामित किया है? तमिलनाडु। हाल ही में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डे ला लीजियन डी होनूर किसे दिया गया है?
शशि थरूर। हाल ही में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डे ला लीजियन डी होनूर किसे दिया गया है? शशि थरूर। द्विपक्षीय अभ्यास उदार शक्ति भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? मलेशिया। द्विपक्षीय अभ्यास उदार शक्ति भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? मलेशिया। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त। कौन से दो देश चीन और मध्य और पूर्वी यूरोपीय देशों के बीच बने एक सहयोग समूह से हट गए हैं? लातविया और एस्टोनिया। कौन से दो देश चीन और मध्य पूर्वी यूरोपीय देशों के बीच बने एक सहयोग से हट गए हैं? लातविया और एस्टोनिया। निम्नलिखित में से किसे 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए भारत में बूस्टर खुराक के रूप में अनुमोदित किया गया है? कार्बोवैक्स। निम्नलिखित में से किसे 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए भारत में बूस्टर खुराक के रूप में अनुमोदित किया गया है? कार्बोवैक्स। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? दलाई लामा। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? दलाई लामा। विश्व हाथी दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? 12 अगस्त। विश्व हाथी दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? 12 अगस्त। विश्व सिंह दिवस कब मनाया जाता है? 10 अगस्त। विश्व सिंह दिवस कब मनाया जाता है? 10 अगस्त। 10 को सिंह, 12 को हाथी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 2G इथेनॉल प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया है? हरियाणा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 2G इथेनॉल प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया है? हरियाणा। विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? 10 अगस्त को। 10 अगस्त को सिंह दिवस भी। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में किया गया? कोलकाता। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में किया गया? कोलकाता। गुजरात में डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण कब आयोजित किया जाएगा? अक्टूबर 2022। गुजरात में डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण कब आयोजित किया जाएगा? अक्टूबर 2022। नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर। नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर। भारत ने बर्मिंघम में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कितने पदक जीते हैं? 61। भारत ने बर्मिंघम में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कितने पदक जीते हैं? 61। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट अस्पताल अमृता अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया? फरीदाबाद, हरियाणा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल अमृता हॉस्पिटल कहाँ पर खोला है? फरीदाबाद, हरियाणा। परवाज मार्केट लिंकेज योजना भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू की गई है? जम्मू और कश्मीर। डॉक्टर एन कलाई सेल्वी किस भारतीय अनुसंधान संगठन की पहली महिला महानिदेशक बनी है? वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR। डॉक्टर एन कलाई सेल्वी किस भारतीय अनुसंधान संगठन की पहली महिला महानिदेशक बनी है? वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR। किस भारतीय राज्य ने डेलोइट इंडिया को अपना सलाहकार नियुक्त किया है? उत्तर प्रदेश। किस भारतीय राज्य ने डेलोइट इंडिया को अपना सलाहकार नियुक्त किया है? उत्तर प्रदेश। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय दल ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? 22। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारतीय दल ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? 22। भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? जगदीप धनखड़। भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? जगदीप धनखड़। भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन 2022 का चौथा संस्करण कहां पर आयोजित किया जाएगा? बेंगलुरु, कर्नाटक। भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन 2022 का चौथा संस्करण कहां पर आयोजित किया जाएगा? बेंगलुरु, कर्नाटक। भारत में किन दो शहरों के मध्य आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया है? मुंबई से अहमदाबाद। भारत में किन दो शहरों के मध्य आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया है? मुंबई से अहमदाबाद।
आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत बढ़े चलो अभियान को किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? संस्कृति मंत्रालय। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत बढ़े चलो अभियान को किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? संस्कृति मंत्रालय। सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के साथ आयोजित किया गया है? यूएसए। सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के साथ आयोजित किया गया है? यूएसए। भारत में किस खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की सूची में अधिसूचित किया गया है? बिहार खगोलीय वेधशाला। भारत में किस खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की सूची में अधिसूचित किया गया है? बिहार खगोलीय वेधशाला। किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में महिलाओं की 50 किलोग्राम मुक्केबाजी वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? निखत जरीन। किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में महिलाओं की 50 किलोग्राम मुक्केबाजी वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? निखत जरीन। हाल ही में भारत के किस शहर में भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? भोपाल। हाल ही में भारत के किस शहर में भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा की गई है? भोपाल। आईएमएफ के भारत में नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? के.वी. सुब्रमण्यम। आईएमएफ के भारत में नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? के.वी. सुब्रमण्यम। हाल ही में डीआरडीओ के नए अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? समीर वी कामत। हाल ही में डीआरडीओ के नए अध्यक्ष के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? समीर वी कामत। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में सिंगापुर की तर्ज पर भारत का पहला नाइट सफारी बनाने की घोषणा की है? लखनऊ। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में सिंगापुर की तर्ज पर भारत का पहला नाइट सफारी बनाने की घोषणा की है? लखनऊ। हाल ही में कौन एजुकेशन टाउनशिप बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? उत्तर प्रदेश। हाल ही में कौन एजुकेशन टाउनशिप बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? उत्तर प्रदेश। हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी एनआईआई के निदेशक कौन बने हैं? देवाशीष मोहंती। हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी एनआईआई के निदेशक कौन बने हैं? देवाशीष मोहंती। हाल ही में किस देश ने दुनिया में सबसे कम प्रजनन दर का अपना ही रिकॉर्ड पुनः तोड़ दिया है? दक्षिण कोरिया। हाल ही में किस देश ने दुनिया में सबसे कम प्रजनन दर का अपना ही रिकॉर्ड पुनः तोड़ दिया है? दक्षिण कोरिया। हाल ही में कौन भारत का प्रथम जिला कार्यात्मक रूप से साक्षर बना है? मंडला मध्य प्रदेश। हाल ही में कौन भारत का प्रथम जिला कार्यात्मक रूप से साक्षर बना है? मंडला मध्य प्रदेश। हाल ही में किन दो राज्यों के पूर्व राज्यपाल रहे सैयद सिबते रजी का 83 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? झारखंड और असम। हाल ही में किन दो राज्यों के पूर्व राज्यपाल रहे सैयद सिबते रजी का 83 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? झारखंड और असम। हाल ही में कौन यूईएफए चैंपियंस लीग खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी बनी है? मनीषा कल्याण। हाल ही में कौन यूईएफए चैंपियंस लीग खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी बनी है? मनीषा कल्याण। मुफ्त पीरियड प्रोडक्ट्स के लिए कानून लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? स्कॉटलैंड। मुफ्त पीरियड प्रोडक्ट के लिए कानून बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? स्कॉटलैंड। प्रतिवर्ष विश्व फोटोग्राफी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 19 अगस्त। प्रतिवर्ष विश्व फोटोग्राफी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 19 अगस्त। प्रतिवर्ष विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? 19 अगस्त। प्रतिवर्ष विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? 19 अगस्त। हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी केविन ओब्रायन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? आयरलैंड। हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी केविन ओब्रायन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? आयरलैंड। प्रतिवर्ष विश्व अंगदान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 13 अगस्त। प्रतिवर्ष विश्व अंगदान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 13 अगस्त। एआईएफएफ द्वारा 2021-22 सत्र के लिए साल का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर किसे चुना गया है? सुनील छेत्री। एआईएफएफ द्वारा 2021-22 सत्र के लिए साल का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर किसे चुना गया है? सुनील छेत्री। हाल ही में किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की पहली सेवा शुरू की है? जर्मनी। हाल ही में किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की पहली सेवा शुरू की है? जर्मनी।
इसरो ने PSLV C-53 से किस देश के 3 उपग्रहों को अंतरिक्ष की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया? सिंगापुर। इसरो ने PSLV C-53 से किस देश के 3 उपग्रहों को अंतरिक्ष की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया है? सिंगापुर। हाल ही में किसे भारत के अगले 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? जस्टिस UU ललित। 50वें न्यायाधीश DY चंद्रचूड़। हाल ही में किस पुरुष क्रिकेटर को जुलाई 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? प्रभात जयसूर्या, श्रीलंका। हाल ही में किस पुरुष क्रिकेटर को जुलाई 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? प्रभात जयसूर्या, श्रीलंका। हाल ही में किस सुंदरी ने मिस इंडिया USA 2022 का खिताब जीता है? आर्या बालवेकर। हाल ही में किस सुंदरी ने मिस इंडिया USA 2022 का खिताब जीता है? आर्या बालवेकर। 8 अगस्त 2022 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? 80वीं। 8 अगस्त 2022 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? 80वीं। हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? वी प्रणव। हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? वी प्रणव। CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी। CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने अपने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है? उत्तराखंड। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने अपने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है? उत्तराखंड। हाल ही में ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने की घोषणा की गई है? मध्य प्रदेश। हाल ही में ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने की घोषणा की गई है? मध्य प्रदेश। हाल ही में किसे आगामी 3 वर्षों के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय की नई निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? श्वेता सिंह। हाल ही में किसे आगामी 3 वर्षों के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय की नई निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? श्वेता सिंह। हाल ही में पश्चिम बंगाल में 7 नए जिले बनाने का ऐलान हुआ है। अब राज्य में जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 30। हाल ही में पश्चिम बंगाल में 7 नए जिले बनाने का ऐलान हुआ है। अब राज्य में जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 30। सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? गुजरात। सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? गुजरात।